थी। ऑनेस्टली मेरे पीरियड्स आई थिंक 10 या 11 साल में हो गए, एंड माई मदर वॉज रियली कंसर्न अबाउट इट बिकॉज यूजुअली उस वक्त 14 से 15 साल में पीरियड शुरू होते थे। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पीरियड्स एक बहुत 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 नॉर्मल चीज है, और हर इंसान का एक एज अपना ही होता है, उसके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, उनकी लाइफस्टाइल पे, उनके फूड हैबिट्स पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। सो नॉट क्रिएटिंग अ केओस अबाउट इट कि अच्छा किसी का जल्दी हो गया तो आप बहुत चिंतित हैं, किसी का लेट हो रहा है तो आप चिंतित हैं। हाँ, लेकिन एक टाइम है, प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो फिर डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज साइकिल, हम औरतों को, हम फीमेल्स को आदत होती है। ओके, सो आई एम ऑल्सो गेटिंग some affirmations here chat में। Anyways, I'll stick to the conversation here. साइकिल, हम सबको पता है कि कहा जाता है कि 28 डेज, 28 दिन का साइकिल होता है पीरियड्स का। पर क्या हर किसी का 28 दिन का ही साइकिल होता है? नो, नो। लेकिन अगर हम अवेयर नहीं है इस बारे में, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पीरियड्स किसी और के पीरियड्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यूजुअली वी यूज्ड टू डू दिस जब हम कॉलेज में थे या फिर स्कूल में थे, तो हम लोग अच्छा ठीक है तुम्हारा किस दिन हुआ, मेरा किस दिन हुआ, और उस तरीके से काउंट करने लगते थे। लेकिन जिस दिन आगे पीछे होता था तो टेंशन बन जाती थी। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया था कि पीरियड्स मिस नहीं होना चाहिए, पीरियड्स आगे पीछे नहीं चाहिए। क्यों? उसके पीछे भी रीजंस हैं, वैलिड रीजंस हैं। ओके, नाउ ये गलती बहुत लोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म अपने तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का 27 दिन का साइकिल होता है, कुछ लोगों का 30 होता है, कुछ लोगों का 28 होता है, कुछ लोगों का 29 होता है। नाउ द थिंग इज टू अंडरस्टैंड योर साइकिल। मेरे साइकिल्स अगर मैं बोलूं तो हर दौर में बदला है, एज टू एज वो डिफर करता रहा है, राइट। कभी इट वॉज 32 डेज, यस, कभी इट वॉज एग्जैक्ट 28 डेज, कभी इट वॉज 30 डेज। तो ये हमेशा बदलता रहता है, तो आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है, जिसके बारे में मैं बात करूंगी अभी। उसके बाद फिर आती है बात फ्लो की। फ्लो भी एक ऐसी चीज है, हम लोग फिर कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम आपस में डिस्कस करते हैं ना, हम औरतें आपस में डिस्कस करते हैं कि फ्लो कैसा हो रहा है। अगेन इट्स अ डिफरेंट थिंग। कुछ लोगों का फ्लो बहुत हैवी होता है, यू सपोज यू चेंज लाइक 3-4 पैड्स, उससे भी ज्यादा, 6 पैड्स एवरी डे इन 24 आवर्स। कुछ लोग 3 में ही उनका चल जाता है। वाई? बिकॉज उनका फ्लो बहुत कम होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका फ्लो का पैटर्न क्या है, राइट। बहुत बार फ्लो इसलिए भी कम होता है क्योंकि आप वीक हैं अंदर से, और आप या तो आप एनिमिक हैं या कुछ ऐसा चीज है। तो अगर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, देन सी अ डॉक्टर, गेट योरसेल्फ चेक्ड अप। ओके, उसके बाद जो होता है फिजिकल मेंटल चेंजेस। जैसे फिजिकल और मेंटल चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा वक्त आप लोगों से ज्यादा लूंगी, वो है PMS। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांट टू, प्री मेंस्ट्रुअल syndrome. Okay, lot of females, they themselves don't know what premenstrual syndrome is. Now ये समझना बहुत जरूरी क्यों होता है? क्योंकि इनके जो सिंड्रोम्स होते हैं, ये जो सिम्टम्स होते हैं, जो हम पीरियड से पहले फेस कर रहे होते हैं। पीरियड्स के 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, डिपेंडिंग अपॉन, सबका अपना अपना बॉडी है। उससे 1 हफ्ते पहले, 5 दिन पहले, जब आप में फिजिकल चेंजेस आते हैं, जब आप में मेंटल चेंजेस आते हैं, मतलब बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है। यस, बिना मतलब का रोने का मन कर रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, आपके ब्रेस्ट टेंडर हो गए हैं, उनमें पेन आने लगा है, कमर दर्द हल्का फुल्का होने लगा है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ PMS, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी दैट टेक्स अ टोल ऑन यू, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो, और आप नहीं समझ पाते हो तो आपके आसपास के लोग और भी नहीं समझ पाते हैं। मैं दिया, और आपने सुना भी होगा, आज ये तो जोक बन गया है आजकल कि कोई भी अगर लड़की थोड़ा इरिटेट होती है, थोड़ा परेशान होती है, तो कीप टीजिंग अस कि why are you PMSing? So it is fine if you're making a joke out of it, but then understand the problem also, only then make the joke. Okay, that is very important. It is very very important. So
पीएमएस समझना ना कि सिर्फ फीमेल्स को जरूरी है, लेकिन फीमेल्स के आजू बाजू जो लोग हैं, उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनको जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, एंड दैट इज वेयर द अवेयरनेस पार्ट कम्स इन। मैं इसीलिए उसके अवेयरनेस पे काम कर रही हूँ, क्योंकि समझिए कभी कभी ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? ओके, सो पीएमएस, दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड द फिजिकल चेंजेस हैपनिंग। कभी कभी कैसा होता है कि पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है, लाइक यू आर क्रैंकी थ्रू आउट। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, और आपका चिड़चिड़ापन खत्म नहीं हो रहा है, कोई रीजन ही नहीं है। गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड। हो सकता है आपको थायराइड के इश्यूज हो सकता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो, ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जिसका कोई रीजन ही नहीं है। यू हैव टू गेट योर सेल्फ चेक, यू हैव टू सी अ डॉक्टर, क्योंकि हो सकता है वो अगेन किसी ना किसी रीजन की वजह से हो रहा है। उसके भी रीजंस वियर्ड होते हैं, स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजंस। यस यस क्वेश्चन, यस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पायल सिंघल जयपुर से, इनका प्रश्न कि मैम व्हाट इज मेंस्ट्रुअल कप? ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं हम पायल का कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है। ओके, सो मेंस्ट्रुअल कप अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको कभी गूगल करेंगे तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। मैं आपको अगर दिखा सकूं, वो एक कप जैसा होता है, स्प्रिंग, छोटा सा एक अटैचमेंट होता है, वो आप उसको होल्ड करके अपने वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं, एंड दैट इज वेयर द ब्लड, मेंस्ट्रुअल ब्लड, वो वहां पे कलेक्ट होता है। तो वो कलेक्ट हो जाता है, एंड उसके बाद जब वो भर जाता है तो हम उसको निकाल करके वॉश कर देते हैं। ब्लड को हम बस मतलब कहीं पर एक्सपोज कर देते हैं। दैट इज अ मेंस्ट्रुअल कप, मेड ऑफ सिलिकॉन मोस्टली, एंड स्किन फ्रेंडली होता है। आजकल बहुत ज्यादा कल्चर में है, बहुत लोग उस चीज के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मेंस्ट्रुअल कप आई थिंक 1 से 2 साल चलता है, अगर उसका प्रॉपर केयर लिया गया तो, प्रॉपर हाइजीन से, प्रॉपर हाइजीनिक जो मेजर्स हैं वो लिए गए तो।